सोचिए, किसी रात आप अच्छे भले अपने परिवार के साथ हंसते बातें करते हुए किसी रास्ते से अपने घर आ रहे हैं। आप सही सलामत घर तो पहुंच गए, लेकिन घर आने पर आपको पता चला कि आपके परिवार में किसी को भूत ने पकड़ लिया है। तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर तो इस बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करेंगे? आपके सामने क्या रास्ता बचता है अपने परिवार को बचाने का? कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के रहने वाले ओमकार के साथ, जिनकी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मेरे चैनल प्रवीण्स हॉरर वर्ल्ड पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां, बिल्कुल सच्ची रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज, बिना किसी झूठे मिर्च मसाले के साथ। तो अगर आपको सच्ची भूतिया कहानियां, अर्बन लेजेंड्स और वर्ल्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस पोस्ट करता हूं। अपने वीडियोस में मैं आपको इन रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं और डिस्कस करने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी छत्तीसगढ़ से। इनका नाम ओमकार है और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो ओमकार बताते हैं कि इनके साथ हुआ ऐसा था। एक्चुअली जिस टाइम इनके साथ ये घटना घटी थी तब इनकी शादी को हुए 1.5 साल हुआ था, इन्होंने जो बताया है। और उस टाइम पर ये लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि दे वर ट्राइंग टू कंसीव अ चाइल्ड, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे, शायद किसी मेडिकल रीजन की वजह से। तो इनके मोहल्ले में वहां पे एक लेडी रहा करती थी, एक औरत रहती थी जो कि काली माता की भक्त थी, इन्होंने जैसा बताया है। और वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियां, भूत प्रेत और इस तरह की चीजें दूर करने का काम करती थी। नॉर्मली होता है हर एक मोहल्ले में इस तरह की कोई लेडी होती है। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारी हैं ऐसे दरबार जो कि माता के भक्त हैं, उनके ऊपर माता आती है, लोग उनके पास जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर, बीमारियां लेकर, उनसे छुटकारा पाने के लिए। तो ये बताते हैं कि इनके मोहल्ले में भी एक ऐसी लेडी थी जो कि इस तरह की चीजों पे काम करती थी। चूंकि ये काफी कोशिशें करने के बाद भी जो है एक बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो एक दिन इन्होंने डिसाइड किया उस लेडी के पास जाने का और उससे जो है ब्लेसिंग लेने का, थोड़ा आशीर्वाद लेने का, क्योंकि उनके ऊपर माता आती थी। तो माता का मतलब कहने का मतलब कि माता का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे कि इनका बच्चा हो जाए। इनके घर में हस्बैंड, वाइफ और इनकी मम्मी रहते थे और इनका जो ससुराल था वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट का ही दूरी पर था इनके घर से। कहने का मतलब कि दोनों वाइफ भी और ये हस्बैंड भी दोनों एक ही शहर में रहते थे। तो उस दिन इन लोगों ने ऐसा किया कि दिन में ये जो है उस लेडी के पास मिलने गए जो कि झाड़ फूंक वगैरह करती थी, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। इनके घर में 3 लोग थे, इनकी ओमकार, इसकी वाइफ और इनकी मम्मी। तो ये तीनों ही चले गए थे वहां पर। तो और जहां पे वो लेडी रहती थी उनके पास में ही इनका ससुराल पड़ता था, मतलब कि इनके इन-लॉज का जो घर था वो उस लेडी के घर के पास में ही था। तो उससे झाड़ फूंक करवाया इन्होंने अपनी वाइफ को और उसके बाद ये सीधा अपने इन-लॉज के यहाँ पे चले गए। अब नेचुरल ऑब्वियसली होता ही है, वो उनका घर पास था तो डायरेक्ट वहां पे चले गए, उनसे भी इस बहाने मिल लिया इन्होंने। तो बाकी का दिन ये बताते हैं कि इन्होंने अपने इन-लॉज के घर में ही बिताया और रात में खाना वाना भी वहीं पर ही खाया इन्होंने। लेकिन फिर खाना वाना खाने के बाद में ये वहां से जो है वापस आने लगे। अब इनके पास बाइक थी और बाइक पे ये ट्रिपलिंग कर रहे थे। इनकी वाइफ भी थी और इनकी जो है मदर भी थी। तो आते हुए इनके जो ससुर थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप तीनों एक ही बाइक में मत जाओ, मैं भी आपको जो है ड्रॉप कर देता हूं। तो इन्होंने जो है ओमकार की वाइफ को, मतलब कि उनकी बेटी को, उन्होंने अपने साथ में बिठा लिया और ओमकार ने अपनी मम्मी को बिठा लिया और ये 2 बाइक्स पे जो है अपने घर की तरफ आने लगे, जो कि जैसा कि मैंने बताया मुश्किल से 10-15 मिनट की डिस्टेंस पर ही था वहां पर। अब ये बताते हैं कि जो रास्ता था वो एक्चुअली इनके घर से लेकर उनके घर तक 3 रास्ते कटते थे। एक रास्ता जो था वो तो बिल्कुल मेन रोड से था, जो दूसरा रास्ता था वो एक 20 गलियों वलियों का रास्ता था, रिहायशी इलाके से निकलता था। और एक तीसरा रास्ता और था, वो भी एक मेन रोड से ही था, लेकिन वो वाली मेन रोड नहीं थी जहां से कि गाड़ियां निकलती थी।
वो एक्चुअली में ये बताते हैं कि एक सुनसान सा रास्ता था जहां पे कि रात के टाइम पे ज्यादा लोग नहीं गुजरते थे। इनका प्लान तो था कि उस रिहायशी इलाके के बीच से जाया जाए, लेकिन फिर इनके जो ससुर थे उन्होंने बोला कि नहीं, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस रास्ते में जो गड्ढे बहुत हैं। और ये जो ओमकार हैं ये बताते हैं कि इनकी मदर को जोड़ों की दिक्कत थी, घुटनों में वैसे उनको बहुत दर्द रहता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम उस रिहायशी इलाके से नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें गड्ढे बहुत हैं, हो सकता है मदर को इनको ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो इन्होंने उस तीसरे रास्ते से जाने का फैसला किया जो कि सुनसान रास्ता था रात के टाइम पे, जहां से ज्यादा लोग नहीं गुजरते थे। तो ये बताते हैं कि जब ये उस रास्ते पर निकले तो शुरू में तो इनको एक स्कूल भी मिला और कुछ थोड़े बहुत घर भी मिले जहां पे कि लोग रहते थे। तो वो वाला एरिया पार करने के बाद ये जिस इलाके में पहुंचे वो पूरा खेतों और जंगल का टाइप का एरिया था जहां पे कि रिहाइश दूर दूर तक नहीं थी। अब ये बताते हैं कि उस खेत और जंगल वाले इलाके से जब ये जा रहे थे तो आगे जाके जो है एक रास्ते के बीच में ही एक बहुत बड़ा सा घर था और वो जगह ऐसी थी, वो रास्ता ऐसा था, वहां पे कोई लाइट नहीं लगी थी, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। ये दोनों बाइक्स पे थे, जो इनके ससुर थे वो थोड़ा 10-15 कदम इनसे आगे थे, उनकी बाइक आगे थी और ये पीछे थे, ये और इनकी मम्मी। तो ये बताते हैं कि जब ये उस घर के सामने पहुंचे, उस सुनसान खंडर जैसे घर के सामने, खंडर जैसा लग रहा था वो घर, जिसका मतलब था कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है और अभी नहीं रहता है, मतलब कि काफी सालों से कोई यहाँ ना रह रहा हो, उस घर को देखकर लग रहा था, ये बताते हैं। तो जब ये उस घर के सामने पहुंचे तो उस घर के अंदर इनको एक लड़का खड़ा दिखाई दिया जो कि 20 या 22 साल की उम्र उसकी लग रही थी। अब ऑब्वियसली बात है, एक सुनसान खंडर घर के अंदर कोई लड़का क्यों आएगा? तो इनको लगा कि भाई हो सकता है आसपास इतने सारे खेत हैं, शायद ये लड़का जो है अपने खेत की रखवाली करने के लिए आया हो, रात का टाइम है। नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, रात के टाइम खेतों में जाते हैं जानवरों से अपनी फसल की रखवाली करने के लिए। तो इन्होंने भी सोचा कि शायद ऐसे ही कोई लड़का आया होगा, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि वो लड़का खड़ा तो अंधेरे में था और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इतने अंधेरे में भी वो एक अलग ही तरह से चमक रहा था, जैसे कि जुगनू चमक रहा हो। आपने देखा होगा जुगनू रात के अंधेरे में भी चमकता है, तो उसी तरह से वो अंधेरे में भी वो लड़का चमक रहा था। अब वो मान लो ये खंडर है और ये उसके सामने से जा रहे हैं, वो लड़का, इन्होंने ये तो देख लिया कि वो लड़का खड़ा है, जुगनू की तरह चमक रहा है और वहां खड़ा वो इन्हीं की तरफ देखे जा रहा है, ये भी इन्होंने नोटिस कर लिया। लेकिन उसको पार करने में इनको कितनी देर लगी होगी? ज्यादा से ज्यादा 4-5-6 सेकंड्स, इससे ज्यादा तो नहीं लगी होगी क्योंकि ये बाइक पे थे। अब इन्होंने 5-6 सेकंड्स पे वो पार किया खंडर जैसा घर और उसके बाद जो है अपना घर चले गए। बस इतना ही हुआ था इनके साथ में, इससे ज्यादा उस टाइम पे इनके साथ में कुछ नहीं हुआ। अब सही सलामती ये घर तो पहुंच गए। उसके बाद जो है इनके ससुर इनको छोड़कर अपने घर भी वापस आ गए वहां से। फिर अगली सुबह ये उठे तो उठते के साथ ये सीधा अपने ऑफिस चले गए। फिर ये बताते हैं कि जब ये शाम को आए तो इनकी वाइफ घर में अपने कमरे में अकेली थी, मतलब अकेली इन द सेंस उसने कमरे को अंदर से बंद कर रखा था और अकेली बैठी हुई थी, अपनी सास के साथ नहीं बैठी हुई थी। तो ये उसके पास गए कि भाई क्या हुआ, तुमको ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? गुमसुम उदास सी बैठी हुई थी वो। तो ये उसके पास गए तो वो रोने लगी इनको देखकर। तो उनको बहुत अजीब लगा कि यार ये तो क्यों रोने लगी। इन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो एकदम से? तो उनकी वाइफ ने बताया कि वो रोते रोते इनसे बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं तबीयत भी अजीब सी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इनके ऊपर भूत तो आ ही गया था, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जब भूत आता है तो हमारी बॉडी को क्या फील होता है, या तो हम पूरी तरह से पजेस हो जाएं तो हम बिल्कुल उस भूत की तरह एक्ट करने लगे, नहीं तो अगर हम पूरी तरह से पजेस नहीं हुए हैं तो हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से चीज आएगी तो हमें अजीब सा लगता है, शरीर टूटता है, कुछ ना कुछ लगता है जैसे कि पता नहीं क्या कहां से बोझ सा आ गया हमारे ऊपर। तो इनकी वाइफ को वो फील हो रहा था सब कुछ, तो वही वो बता रही थी। लेकिन ऐसी चीज को शब्दों में कैसे बताए, मतलब फीवर हो किसी को तो वो बता दे कि मेरे को फीवर है, सर में दर्द है तो सर में दर्द बता दे, पैर में दर्द है तो पैर में दर्द बता दे। लेकिन इस तरह की चीज को कि मेरे अंदर भूत आ गया, वो वाली फीलिंग को कोई कैसे बताएगा? तो वो बेचारी नहीं बता पा रही थी। फिर ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी इसको क्या हुआ?
तो मम्मी को भी कुछ नहीं पता, उनको भी कैसे पता होगा कि क्या हुआ है इसको। तो वही बोली कि बेटा मेरे को तो नहीं पता इसको क्या हुआ, ये तो अच्छी भली थी, एकदम से पता नहीं कि अपने कमरे में चली गई और जो है इस तरीके से एक्ट करने लगी। अब ये बताते हैं कि अपनी वाइफ से बात ही कर रहे थे कि एकदम से जो है वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। मतलब रो तो पहले भी रही थी, लेकिन बहुत जोर जोर से रोने लगी। बोली कि मेरे को मरना है, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से एक्ट कर ले, पागलों की तरह। एक नॉर्मल बंदा नहीं करता है ना इस तरीके से एक्ट। तो इस तरीके से एक्ट करने लगी और फिर इनके देखते देखते जमीन पे लेट गई, ऐसे तड़पने सी लगी जैसे कि इनको पता नहीं क्या हो गया, जैसे इनको किसी तरह की बहुत ही दर्द दिया जा रहा हो, यातना दी जा रही हो। जमीन पे लेट के तड़पने लगी, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। सच बताऊं तो इन सब चीजों में भूत प्रेत जिसको प्रोसेस करते हैं उन सिचुएशंस में ये बहुत ही नॉर्मल बात होती है। तो इनकी सास ने जब देखा कि भाई जो है ये इस तरह से एक्ट कर रही है, तो नॉर्मली सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? सबसे पहले तो ये आता है कि भाई हो सकता है कुछ नजर लग गई हो इनको। तो इनकी सास ने जो है इनकी नजर भी उतारी उसके बाद में, लेकिन नजर तो थी नहीं ना, चक्कर तो कुछ और ही था। तो नजर उतारने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो अब ये बताते हैं कि ये सीधा उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। अब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो दवाई देगा, दवाई तो ह्यूमन बॉडी को ही तो असर करेगी ना, भूत की बॉडी को तो कोई दवाई असर नहीं करेगी। तो डॉक्टर ने भी छोटा मोटा अपना जो प्राइमरी उनका चेकअप होता है, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, ये सब, हार्ट रेट वगैरह, ये सब उन्होंने मॉनिटर किए, सब कुछ नॉर्मल था। ये बताते हैं कि डॉक्टर को भी बड़ी हैरानी हुई कि सब कुछ नॉर्मल है, सारे वाइटल्स उनके नॉर्मल है, तो ये ऐसे क्यों एक्ट कर रही हैं? तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया, तो जो है उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया उसको कि भाई देखते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं कि आगे आगे पता चले कुछ इनकी बीमारी के बारे में। तो उन्होंने जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। अब एडमिट कर लिया तो देखो इनके साथ कोई मेल मेंबर तो था नहीं, ये अकेले थे, इनकी मदर थी, साथ में वाइफ एडमिट हो गई थी। तो आदमी को किसी तरह के सपोर्ट की तो जरूरत होती है ऐसे सिचुएशन में। तो इन्होंने जो है जल्दी से अपने ससुर जी को कॉल किया। अब ससुर जी को कॉल किया तो इनके ससुर, इनका साला और साली, मतलब सॉरी साली नहीं, साले की वाइफ, तो वो तीनों भी जल्दी से पहुंच गए। अब ये बताते हैं कि इनकी जो सास थी वो बाय चांस उस दिन जो है काफी दूर कोई मंदिर पड़ता है, उस मंदिर में विजिट करने के लिए कहीं गई हुई थी वो। तो इनकी सास नहीं आ सकी, इनके ससुर और साले वगैरह आ गए, वो तीनों लोग वहां पर आए। अब जब तक वो आए तब तक ये जो है बीच बेहोश हो रखी थी इनकी वाइफ। अब वो आए तो देखने लगे कि भाई क्या हो रहा है। अब बेहोश पड़ी थी तो बीच बीच में जो है उसको होश आता। जितनी बार भी उनको होश आता वो हर बार उन तीन औरतों के बारे में बता रही थी कि सामने 3 औरतें खड़ी हुई हैं, उन तीनों के बाल खुले हैं, वो मुझे देखकर हंस रही हैं, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगी, इस तरीके से वो बोले जा रही थी। अब देखो किसी फैमिली मेंबर के साथ में इस तरीके से हो तो घबराना तो लाजमी बात है। तो ये लोग भी घबरा गए। तो ये बताते हैं कि इनका साला उस टाइम पे जो खड़ा था इनके साथ में, जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, तो उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने अपने फोन में, उसने अपना फोन ले रखा था साथ में, और फोन में उसने गणेश जी का एक वॉलपेपर लगाया हुआ था। तो उसने क्या किया, वो फोन निकाला और मतलब फोन ऑन करके जिससे कि वॉलपेपर सामने आ जाए, वो उठा के उसके हाथ पे रख दिया, मतलब कि अपनी बहन के हाथ पे रख दिया, ओमकार की वाइफ के हाथ में रख दिया। तो हाथ पे रखा तो इन्होंने, इसकी वाइफ ने एकदम से हाथ छिड़क दिया, मतलब ऐसे झटका दे दिया जिससे कि वो फोन गिर जाए। और मैं बताऊं उस टाइम पे बेहोश हो रखी थी। ये बताते हैं कि इनकी वाइफ बिल्कुल होश में नहीं थी, वो बिल्कुल बेहोश थी, लेकिन ये जितनी बार भी फोन को उठा के उसके हाथ में रखते वो हर बार उसको यूं करके छिटक देती, जैसे कि कोई चीज हो जो कि चाह ना रही हो कि वो भगवान की फोटो वॉलपेपर लगा मोबाइल फोन इनके हाथ में आए, वो बार बार उसको जो है उठा के फेंक दे रही। अब ऑब्वियसली बात है कि कोई भी समझदार आदमी देखते ये बात समझ जाएगा कि भाई ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कोई नॉर्मल हरकत नहीं है, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपरी चीज है। तो इनके ससुर और ये जो है साले वगैरह ये सब देखकर समझ गए कि भाई ये तो कोई ऊपरी चक्कर है। तो जब ये आपस में डिस्कस कर रहे थे तो उनको याद आया कि कल जब ये जो है उस लेडी के पास में गए थे झाड़ फूंक करवाने के लिए, वहां पे एक औरत और आई हुई थी, इन्हीं के मोहल्ले की थी, जो कि बहुत ही बदनाम थी अपने मोहल्ले में, क्योंकि वो जो है लोगों के ऊपर जादू टोना, ये टोना टोटका इस तरह के चीजें करती थी। होती हैं बहुत सी औरतें, हमारे पुराने मोहल्ले में भी थी एक ऐसी लेडी जो कि बहुत बदनाम थी। खैर, तो बातें करी इन्होंने डिस्कस किया, तो उस औरत का नाम निकल के सामने आया।
तो जब उस औरत का नाम सामने आया तो इनको एकदम से मतलब इन्होंने सोच लिया, क्योंकि और तो कोई बात समझ में आ नहीं रही थी कि भाई ऐसा अचानक, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम से ऐसा हुआ तो हुआ क्या वहां से आने के बाद में। तो इनका सीधा सीधा शक उसी औरत के ऊपर चला गया कि भाई पक्का उसी औरत ने कराया कुछ ना कुछ इनके ऊपर। तो ये बताते हैं कि इनके जो ससुर थे वो इतना आग बबूला हो गए, उसी टाइम वो हॉस्पिटल से निकल गए उस औरत को मारने के लिए। बोले कि नहीं, मैं उस औरत का जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बेटी के ऊपर कर दिया। ऑब्वियसली एक तो वो परेशान हो गए थे अपनी बेटी की हालत को देखकर, और एक तरह का मतलब ऐसी सिचुएशन में आदमी अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि हाँ पक्का उसी ने करा होगा, उसने ऐसा किया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी जो है ऐसे सोच के वहां से निकल गए। अब क्या हुआ, जैसे ही उससे निकले हॉस्पिटल से तो इनकी बेटी को होश आ गया, ओमकार की वाइफ को होश आ गया। जब होश आया तो वो इस बार नॉर्मल एक्ट कर रही थी, वो ये नहीं बोल रही थी कि सामने जो है 3 औरतें खड़ी हैं। तो उसने पूछा कि पापा कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो तो गुस्से में निकल गए यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये उस औरत ने नहीं करा, उनको वापस बुला लो, वो बहुत बुरी लेडी औरत है, वो कुछ ना कुछ पापा के साथ बुरा कर देगी, प्लीज आप पापा को बुला लो। तो इन्होंने अपने ससुर को फोन से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि नहीं आप वापस आ जाओ, इसको होश आ गया है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, इसने मेरी बेटी को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, ये सब करने की, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर ये बताते कि जैसे तैसे जो है इन्होंने अपने ससुर को मनाया, और फिर वो जो है थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट बाद वापस आ गए हॉस्पिटल में। लेकिन जब तक वो वापस आया तब तक जो है इनकी बेटी फिर से बेहोश हो चुकी थी। अब करें तो करें क्या, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी, और डॉक्टर्स की दवाई तो ऐसे में क्या काम करने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर की तो बीमारी नहीं थी। तो ये बताते हैं कि जिस वार्ड में ये एडमिट थी, उसी वार्ड में सामने कोई दूसरा पेशेंट भी एडमिट था, जिसके कुछ रिश्तेदार वहां पे खड़े हुए थे। तो उन्हीं में से एक आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो उनके पास में आया। उसने इनको बोला कि जी देखो ऐसा है, मैं आप लोगों को काफी देर से देख रहा हूं, और आपकी बेटी के ऊपर जो हुआ है इसका इलाज हॉस्पिटल में होने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज है, और इसका आप जल्द से जल्द इलाज करवाओ, नहीं तो जो है बहुत देर हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि भाई वो तो हम भी समझ रहे हैं कि कुछ इसके ऊपर दिक्कत है, लेकिन हम जाए तो जाए कहां। फिर उस आदमी ने इनको एक एड्रेस बताया। तो जहां पे ये लोग रहते थे वहां पे पास में ही एक जगह पड़ती थी, सरकंडा नाम की, ये बताते हैं सरकंडा नाम की कोई जगह होगी वहां पे आसपास में। तो वहां पे उस आदमी ने इनको एक बाबा के बारे में बताया, जिनको कि बंजारी बाबा के नाम से बुलाते थे। अब मुझे ये पक्का श्योर तो नहीं है कि उस बाबा का ही नाम बंजारी बाबा था, या बंजारी बाबा का वो भगत था, मतलब क्या था, लेकिन इनकी स्टोरी से क्लियर नहीं हो पाया था मेरे को। तो फिर मतलब कि उसने इनको बोला कि भाई आप वहां पर लेकर जाओ बंजारी बाबा के पास में। तो उसके बाद जो है इनको पता तो था ही कि अब यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ होने वाला नहीं है, तो इन्होंने अपना जल्दी से जो है डिस्चार्ज करवाने की फॉर्मेलिटीज वगैरह कंप्लीट करी। और डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटीज में इतना टाइम लग जाता है, जो लोग हॉस्पिटल में कभी गए हो तो उनको पता होगा। तो वो करवाते करवाते इनको काफी देर लग गई। उसके बाद में जो भी इनको एड्रेस बताया गया था, बाई चांस की बात है कि वो एड्रेस भी ज्यादा दूर नहीं था, वो सरकंडा नाम की जो जगह है वो इनके घर से 15-20 मिनट की ही दूरी पर थी, ज्यादा दूर नहीं थी। तो उसके बाद में सरकंडा नाम की उस जगह पर गए और उस बंजारी बाबा से मिले। तो उसके बाद उन्होंने कुछ किया होगा अपना जो भी करते हैं, और उसके बाद इनकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उन्होंने उस बाबा से पूछा कि बाबा इसके साथ हुआ क्या था एक्चुअल में, क्या इसके ऊपर उस औरत ने करवाया था जो कि कल वहां पर आई थी, उसने तो कुछ ऐसा नहीं करा इसके ऊपर। तो फिर उस बंजारी बाबा ने इनको बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस औरत ने कुछ नहीं करवाया। असल में जिस रास्ते से तुम आ रहे थे, जो तुमको सफेद साया खड़ा दिखाई दिया था, वो सफेद साया था जो इस औरत के पीछे लग गया था। क्योंकि रात का टाइम था और इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये जो प्रेत होते हैं, आत्माएं होते हैं, ये अपने शिकारों की तलाश में तो रहते ही हैं। तो वो लेडी देखी होंगी इन्होंने, मैरिड लेडी उसने देखी होगी, उस भूत ने, उस आत्मा ने, 20-22 साल का लड़का ही था वो भी। तो उसने सोचा होगा मैं इसके ऊपर लग जाता हूं, जो भी उसके दिमाग में ख्याल आए होंगे गंदे वंदे। तो उसके बाद वो उसके साथ साथ आ गया। लेकिन उस बाबा ने ये भी बताया इनको कि वो इसके साथ तो आ गया था, लेकिन वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुस सका, क्योंकि घर के अंदर तुम लोग रेगुलर पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुस सका।
अब घर के अंदर नहीं घुस सका तो वो घर के बाहर ही घूमता रहा इस मौके की वेट में कि वो कब इसको पकड़े। इसलिए रात को इसको कुछ नहीं हुआ, रात को तुम लोग ठीक ठाक सो गए थे, सुबह भी जब उठे तब भी सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अगले दिन दोपहर में कपड़े सुखाने के लिए जब ये ऊपर गई छत पे, तब उसने इसको पकड़ लिया और वहां से इसकी हालत खराब हुई शुरू। ये सब कुछ उस बाबा ने बताया। फिर उस बाबा ने इन तीनों को जो है एक एक ताबीज दिया, मतलब कि इसको, ओंकार को, इनकी वाइफ को और इनकी मदर को, जिससे कि वो चीज दोबारा इनके ऊपर हावी ना हो सके। और फिर ये बताते हैं कि उस बंजारी बाबा से मिलने जाने के बाद में इनकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई, पहले जैसी हो गई। इनके ऊपर वो साया फिर कभी वापस नहीं आया। तो ये थी वो कहानी दोस्तों जो कि ओंकार ने मुझे भेजी थी। अब इस कहानी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं मैं आपको, थोड़ी सी इसकी तह में जाने की कोशिश करें तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि रात के टाइम पे स्पेशली अगर आपके साथ में कोई भी फीमेल है, स्पेशली उसमें भी यंग फीमेल कोई है, कोई भी 11, 12, 13 साल से ऊपर की कोई भी लड़की है या फिर कोई मैरिड यंग लेडी है, तो उनके साथ में आपको कभी भी सुनसान रास्तों से नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए इस तरह के रास्तों से। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये लेडीज को सबसे पहले पकड़ती हैं। आदमियों को भी पकड़ती हैं लेकिन लेडीज को ज्यादा पकड़ती हैं। इसीलिए, और यहां भी ऐसा ही हुआ, ये भी इनकी वाइफ थी, शादी को 1 ही साल हुआ था, तो उस चीज ने इनकी वाइफ को ही पकड़ा, जबकि ये 4 लोग थे टोटल, लेकिन उसने किसी और को नहीं पकड़ा, इनकी वाइफ को ही पकड़ा। ऐसा होता है, ऐसे बहुत केसेस होते हैं, आगे भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा। तो इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई रात के टाइम पे कोशिश करें कि इस तरह के जो कि पॉसिबल हॉन्टेड जगहें हो सकती हैं, जैसे कि वो खंडर जैसा घर, तो ऐसी जगहों से मत आएं। अगर आप आते भी हैं तो इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और गलती कर दी थी। वो गलती ये कर दी थी कि इन्होंने उस चीज को देखा था, ध्यान से देख लिया था, और अपने मन में भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि सोच रहे थे कि ये कैसे खड़ा है, चमक रहा है, तो ये सारी चीजें इनके ख्याल में आई थी। तो मेरे ख्याल से इनको ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर वो दिख भी गया था तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना था। हालांकि ये भी हो सकता है कि शायद अगर ये ध्यान ना भी देते तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने तो अपना जो है शिकार ढूंढ लिया था, देख ही लिया था, तो शायद वो वैसे भी आता है इनके ऊपर में। खैर, तो ये थी वो पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं, जो कि मेरे एक व्यूअर हैं संचित, हरियाणा से, जिन्होंने मुझे ये भेजी थी कुछ टाइम पहले। तो ये बताते हैं कि इनके एक मामा हैं जो कि हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उनका अपना कोई बिजनेस है जिसकी वजह से वो है दूसरे, मतलब इधर उधर ट्रैवल करते रहना पड़ता है। तो नॉर्मली जो भी ये ट्रैवल वगैरह करते थे, इस तरह से करते थे कि सुबह को गए और शाम को फिर वापस आ गए। लेकिन एक दिन बाय चांस की बात ऐसी है कि इनको एक बहुत बड़ा कोई बिजनेस डील होने वाली थी इनकी, जिसमें कि उनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था। तो उस दिन इनको जो है करनाल जाना था। कैथल में रहते थे और करनाल इनको जाना था। और नॉर्मली ये जिन जगहों पर जाया करते थे वो जगह थोड़ी आसपास होती थी, लेकिन करनाल इनके यहां से काफी दूर पड़ता था। तो लेकिन चूंकि वो डील इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे जाना भी जरूरी था। तो ये बताते हैं कि उस दिन इनके मामा को दोपहर में घर से निकलते निकलते दोपहर हो गई थी उस दिन। तो दोपहर के बाद तो ये निकले ही थे। फिर ये करनाल पहुंचे, वहां पे अपनी डील फाइनल, मतलब डील वील करी इनकी। और बाय चांस खुशी की बात थी इनके लिए कि भाई वो डील इनकी फाइनल हो गई, जिस डील का इनको इतनी बेसब्री से इंतजार था। अब डील फाइनल हुई तो ये बहुत खुश हो गए। तो इन्होंने सोचा कि भाई इतना खुशी का मौका है, इतना अच्छा बिजनेस डील मिली है मेरे को, तो मैं साथ में अपने कुछ मिठाई ले चलता हूं। तो आते हुए इन्होंने एक दुकान से मोतीचूर के लड्डू खरीद लिए। अब मोतीचूर के लड्डू इन्होंने खरीद लिए, तो उसके बाद ये जो है बस पकड़ के वहां तक तो पहुंच गए। मेन जो बस स्टैंड था अपने शहर का, वहां तक पहुंच गए। लेकिन अब वहां से इनको अपने गांव आना था। और ये बताते हैं कि तब तक जो है रात के 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, और उस टाइम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह तो चलता नहीं है। और ये बहुत साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे रात के टाइम पे सवारियां भी ऐसी कुछ नहीं मिलती थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार, अब कुछ सवारी तो कोई मिलनी नहीं, पैदल पैदल ही चलते हैं। माइंड तो खुश था उस टाइम पे, तो आदमी
खुशी खुशी सोचता है कि चलो पैदल चलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे घर पे, इतना अच्छा मौका है। तो ये पैदल पैदल अपने गांव की तरफ आने लगे बस स्टैंड से। अभी बताते हैं कि ये कुछ ही दूर गए थे कि मतलब एक जगह से एक आदमी इनके सामने सामने से जाने लगा। मतलब कि जैसे ये चल रहे हैं, सामने सामने एक और आदमी इन्हीं की डायरेक्शन में जाने लगा आगे की तरफ। कहने का मतलब कि उस आदमी की पीठ इनकी तरफ थी, उसका चेहरा नहीं था, इनको चेहरा नहीं दिख रहा था उसका, सिर्फ पीठ दिख रही थी उसकी, वो सामने सामने चल रहा है। अब हुआ कि वो आदमी बिल्कुल सामने इनका रास्ता रोक कर चल रहा था, जैसे कि वो रोक रहा हो इनको आगे बढ़ने से। तो ये जैसे तैसे करके हल्का सा उससे आगे निकलते, लेकिन आगे निकल के जैसे ये कदम बढ़ाते वो फिर से पीछे से इनके सामने आ जाता। फिर थोड़ा सा आगे चलते, फिर इनके सामने आके इनका रास्ता रोक लेता। अब रात का टाइम, अकेले सुनसान सड़क पे इस तरह की हरकत होना, और हाथ में इन्होंने मोतीचूर के लड्डू लटका रखे थे उस टाइम पे। तो ये बेचारे थोड़ा घबरा गए। ऊपर से ये बताते हैं कि जिस टाइम जब वो आदमी इनके पास आया, इनको दिखाई दिया, तब इनको भी जो है अपनी बॉडी में बहुत अजीब सा फील होने लगा, इनका सर बहुत भारी सा होने लगा। अब वो आदमी इनको आगे बढ़ने ही ना दे। अब ये बेचारे जैसे ही कोशिश करते वो फिर आगे खड़ा हो जाता, एक कदम बढ़ाते फिर आगे आके खड़ा हो जाता। अब बाय चांस की बात है कि थोड़ी देर बाद जब ये बेचारे वहीं पर ही फंसे हुए थे रास्ते में, तो इनके ही कुछ गांव के आदमी इनको वहां से रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। तो वो आदमी जाते दिखाई दिए, उन्होंने आवाज मारी उनको कि फिर रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं सब ये सब है। डरे तो हुए थे बेचारे। तो वो आदमी भागकर इनके पास में आया जल्दी से। तो उन्होंने उनको बताई बात कि भाई ये देखो, ये पता नहीं कौन आदमी है, ये मेरा रास्ता रोक रहा है, तब से मेरे को आगे नहीं जाने दे रहा। अब उन्होंने, वो जो आदमी आए थे भाग के, उन्होंने उसके मुंह से बात सुनी कि ये आदमी रास्ता रोक रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन सा आदमी, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है। उनका अरे ये आदमी खड़ा है यहाँ पे मेरी तरफ पीठ करके, मुझे जाने नहीं दे रहा, मैं इतनी देर से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा रास्ता रोक के खड़ा है। उन्होंने कहा भाई साहब कोई किस आदमी की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो रास्ता साफ है बिल्कुल। लेकिन फिर वो जो आदमी भागकर आए थे उनमें से एक आदमी को सारी बात समझ में आ गई। उसने जल्दी से इनके हाथ से जो था ना लड्डू का डब्बा था जो इन्होंने हाथ में लटका रखा था, वो इनसे लिया और साइड में फेंक दिया झटके से। अब साइड में फेंका तो वो जो आदमी इनको सामने खड़ा दिख रहा था इनका रास्ता रोके, वो भी एकदम से गायब हो गया। अब गायब हो गया तो इनको तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये क्या हुआ, अभी तो सामने खड़ा था, अभी कहां चला गया। लड्डू के डब्बे फेंकते ही वो गायब हो गया। फिर उस आदमी ने इनको बताया कि असल में हुआ क्या था कि कई साल पहले इस गांव में एक हवलदार रहा करता था। तो एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था, तो वो अपने घर से मतलब कि शहर की तरफ जा रहा था लड्डू लेने के लिए। अब लड्डू लेकर जब वो आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई बेचारे की। तो अब चूंकि वो लड्डू लेकर आ रहा था, तो उस दिन के बाद से उसकी आत्मा इसी रास्ते पे भटकती है, लेकिन वो और किसी को तो परेशान नहीं करता। लेकिन अगर इस रास्ते से कोई मोतीचूर के लड्डू लेकर आए तो वो उसका रास्ता रोक लेता है, क्योंकि वो अपने घर से लड्डू लेने के लिए निकला था, लेकिन लड्डू लेने के बाद में वो अपने घर पहुंच नहीं सका, इसलिए वो और किसी को भी जो है अपने घर लड्डू लेकर नहीं जाने देता। अब इन्होंने ये बात सुनी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, आज तूने जान बचा ली, इस तरह का भूत जो प्रेत था ये मेरे सामने आ गया था। लेकिन प्रेत भी वो भूत भी, मैं नहीं बोलूंगा कि वो कोई बुरा भूत था, उसके साथ भी बेचारे के साथ बुरा हुआ था, लेकिन उसने इनका कुछ नुकसान नहीं किया। नहीं तो क्या पता इनके साथ आगे और क्या क्या हो सकता था। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे नहीं लगता वो शायद कोई बुरा भूत था, बेचारे उसके साथ भी गलत हुआ था। तो इसके बारे में डिस्कस करूं तो देखो, मैं तो हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि रात के टाइम पे तो मीठी चीज अपने साथ में लेकर चलनी नहीं चाहिए, ना मीठा खा के जाना चाहिए घर से, ना बाहर से कुछ मीठा लाना चाहिए सुनसान रास्ते से कभी, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं, भूत प्रेत जैसी चीजें, आत्माएं, ये मीठे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा सुनते हैं, बड़े बूढ़े बताते हैं। ऐसा क्यों होता है, मीठे की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आप रात में किसी सुनसान रास्ते से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए
कि मीठा खा के ना चलें और अपने साथ कोई मीठी चीज़ को मिठाई वगैरह ना लेकर आएं। तो ये थी आज की कहानियाँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।